हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स से देखिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। हमारे से पूछा है ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है या नहीं। अब देखो अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे यानी एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ये हमारे कोलिनियर होंगे, अदरवाइज़ ये हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप जो है इसको लेट कर लो, इन तीनों पॉइंट्स को। इसको तो मैं ए मान लूँगा 1,5 और इसको सेकंड वाले को मैं बी पॉइंट रख लूँगा, क्या हो जाएगा ये 2,3 और एंड इसको जो है मैं सी पॉइंट रख लूँगा -2, -11। मैंने इसको मान लिया ए बी सी। अब हमें चेक करना है ये जो है हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो देखो मैंने इसको यहाँ पर एक पॉइंट रखूँगा ए, एक पॉइंट यहाँ पर रख लूँगा बी, एक पॉइंट यहाँ पर रख लूँगा इस तरीके से सी। तीनों का आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखो। ए के क्या है 1,5, इसके हैं 2,3 और इसके हैं -2,11। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूँगा, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा, ए और बी के बीच के। फिर मैं बी और सी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा। फिर मैं ए और सी के डिस्टेंस के बीच के फाइंड आउट करूँगा, ए और सी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो फिर मैं ए और बी का डिस्टेंस जो हमारा आएगा और बी सी का जो आएगा मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इसके ए सी के इक्वल रखूँगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा कोलिनियर के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए। चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हमारी कंडीशन है सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा। इन दोनों का डिस्टेंस जो आएगा ना हमारा उसका फिर मैं उसको ऐड करूंगा, उसका सम जो है हमारा इसके ए सी के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर हमारी जो है ये वाली कंडीशन आ गई तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे, अदरवाइज हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो अब हम जो है इसको आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं ए बी निकाल लूँगा, ए बी में निकाल लूँगा। यहाँ पर देखिए ये ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट करूँगा। ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ये भी आप जानते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो बस वैल्यू रखो, यहाँ पर रूट में ले लो इसको। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2 है, तो x2 की वैल्यू आप जो है यहाँ पर 2 रख लेंगे -x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, तो इसका स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, y1 की है 5 है। तो आप जो है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू y2 की कितनी है 3 है, -y1 की कितनी वैल्यू है आपकी 5 है, रख देंगे और इसका जो है स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे। 2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 - 1 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। बस अब जो है यहाँ पर ही कर रहा हूँ मैं, तो जगह कम हमारी यूज़ होगी। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस में यहाँ पर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर यानी -2 × -2 ये कट जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, तो रूट में आपका क्या आ जाएगा 5। तो देखो यहाँ तक मैंने ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। अब देखो मैंने ए बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया जो कि मेरा √5 आया। अब मैं बी सी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें x1 और की वैल्यू रख लूँगा। देखो ये इस बार हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। x1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और y1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, और x2 मेरा क्या हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 मेरा ये हो जाएगा, यानी -2 और -2 तो हो जाएगा यहाँ पर x2 और -11 हो जाएगा यहाँ पर y2। देखो x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। आराम से डिस्टेंस में बी सी के बीच का भी फाइंड आउट कर लूँगा। फॉर्मूला पुट करिए, देखिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। देखो अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, बस आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है -2 है और माइनस में x1 की वैल्यू क्या है 2 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1, y2 कितना है आपका -11 है, माइनस में y1। अब देखो y1 कितना है आपकी 3 है, तो यहाँ पर आप जो है 3 रख देंगे और इस प्लस का 3 है ना तो एज इट इज रख देंगे, ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर इसका कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन देखो ये -2 माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा आप -4 का स्क्वायर प्लस में। अब देखो माइनस हमेशा हमारा प्लस, यहाँ पर भी माइनस के साथ वैल्यू आ जाएगी, आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस के साथ वैल्यू आएगी और स्क्वायर। यहाँ पर माइनस के साथ वैल्यू आने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्क्वायर जो होकर आएगा वो प्लस का ही आएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16
माइनस के 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 196। तो इनको 16 प्लस में 196 आपका कितना हो जाएगा 212। ये आपका आ जाएगा बी सी के बीच का डिस्टेंस। ये मैंने निकाल लिया। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, बी सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ए सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँगा, ए सी के बीच का डिस्टेंस। अब देखो इसके अंदर वैल्यूज़ किस तरीके से रखेंगे, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2 बिल्कुल सेम एज इट इज में वैल्यूज़ को रख लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ए सी का फॉर्मूला ही लगा लिया, मैं डायरेक्ट रख ले रहा हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो x2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -2 x1 यानी -2 और -1 यहाँ पर आ जाएगा। देखो रूट में रखो पहले, x2 की वैल्यू क्या है आपकी -2 है, x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो माइनस का निशान लगाइए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -11, y1 की वैल्यू 5, तो y2 की वैल्यू -11 और y1 की वैल्यू 5 और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, तो 3 वैल्यू आ जाएगी, ऐड हो जाएगा मगर माइनस के साथ आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस में देखो 11 और ये आपका 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 और माइनस का इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और प्लस का आएगा, ये आप जानते ही हैं, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 256। ऊपर इवन डिजिट है तो प्लस के साथ वैल्यू आएगी, तो इनको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 265, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया और ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी, ए बी प्लस में, अब यहाँ पर नाव लिख दीजिए चाहे तो ऐसे, ए बी प्लस में बी सी जो है हमारा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा ए सी के इक्वल होना चाहिए, तब हमारा होगा कोलिनियर, अदरवाइज हमारे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब सबसे पहले ए सी की वैल्यू रख लेता हूँ, जो मैंने अभी निकाली 265। ए बी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, ए बी की वैल्यू मैंने √5 निकाली, प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 212 निकाली, 212 रूट में देखो ये मैंने यहाँ पर निकाली बी सी की वैल्यू। अब देखो ये रूट में जो है अलग अलग वैल्यू तो है, ये हमारे जो है ऐड नहीं हो सकते, ये इसी तरीके से रहेंगे। अब देखो हमारा जो है ये इक्वल नहीं आए, ए बी इन दोनों का सम जो है हमारा ए सी के इक्वल नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे दीज पॉइंट्स, देखो ये ए बी प्लस बी सी का जो सम है ना, ये इसके इक्वल नहीं है। सपोज इस तरीके से आ जाता, देखो 5 प्लस में 5 इज इक्वल टू 5, नहीं इज इक्वल टू में 10, अब इधर भी 10 इधर भी 10 ऐड हो गए 10, इस तरीके से तो कोलिनियर हो जाते हैं, मगर यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हमारे दीज पॉइंट्स आप लिख देंगे आर नॉट कोलिनियर। तो ये यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है हमारे एक लाइन में लाई नहीं करते।